नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग सेक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलोजिज्म पे। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही और साथ ही साथ आपको कम से कम समय में 5 नंबर देके जाता है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको दोनों ही जगह दोनों ही पेपर्स में आपको सिलोजिज्म देखने को मिलते हैं। आइए देरी बिना किए मैं आपको इसके कुछ कंसेप्ट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हम सम, ऑल, नन, ओनली, ओनली फ्यू और इधर और टाइप के क्वेश्चंस सारे हम देखेंगे। सिलोगिज्म का स्ट्रक्चर आपके सामने है ना। सिलोगिज्म में आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, साथ में उसके कंक्लूजन और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ना। तो आप स्टेटमेंट्स जब आप देखेंगे तो स्टेटमेंट्स भी आप दो तरह के पाएंगे। सबसे पहले है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे जिसमें कि सम या ऑल यूज होता है, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स है तो वहां पे सम नॉट या फिर नो यूज होगा, जैसे कि सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में सम नॉट या फिर नो ए आर बी, है ना। इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे, उसके उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स होंगे। कंक्लूजन्स आपके दो तरह के होंगे, या तो डेफिनेट कंडीशंस या फिर पॉसिबल कंडीशंस। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। अगर सम ए और बी का बनाते हैं, अगर सम ए अगर बी है तो सम बी आर ए भी आपका डेफिनेट कंडीशन ही होगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि ए का कुछ पोर्शन अगर बी में है तो वाइस वर्सा बी का कुछ पोर्शन भी ए में होगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं सिलोगिज्म के कुछ बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जिनके ये कंसेप्ट्स अगर आप समझ जाते हैं तो सिलोगिज्म आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। इसमें देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है सम ए आर बी, है ना। इसके जो यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन्स लिखा है मैंने आपके लिए, और फिर उसके बाद में लास्ट वाले कॉलम में आपके लिए पॉसिबल कंक्लूजन्स है। ये बहुत ही बेसिक वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सम ए आर बी यानी कि ए का अगर कुछ पोर्शन बी है तो बी का कुछ पोर्शन भी ए होगा ही होगा, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है यहाँ पे, है ना। और सिमिलरली इसका पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन में बताया नहीं है मगर हो सकता है ये हो, है ना। तो पॉसिबल कंक्लूजन्स में क्या आएगा, ऑल ए आर बी, है ना। अगर सारे ए बी बी हैं तो थोड़े से ए भी बी है ना। थोड़ा सा ए बी है वो तो डेफिनेट ये स्टेटमेंट में ही गिवन है, तो आपका पॉसिबल कंक्लूजन ऑल ए आर बी हो सकता है। और सिमिलरली ऑल बी आर ए हो सकता है, सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए, है ना। ये इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स बनते हैं। फिर नो ए आर बी, यानी देखिए नो ए आर बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसका डेफिनेट कंक्लूजन यही है कि अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा, है ना। और इसका कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बनता है ना। ये याद रखिएगा, इसका कोई भी पॉसिबल कंडीशन नहीं बनता है। अब थर्ड आता है ऑल ए आर बी, है ना। इसमें देख रहे होंगे आप कि बी के अंदर में ए है ना। तो सारा का सारा ए अगर बी है तो इसका डेफिनेट कंक्लूजन क्या निकलेगा कि बी का कुछ हिस्सा तो ए है ही है ना। तो सम बी आर ए इसका डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा। और पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है कि ऑल बी आर ए है ना। अब चौथा क्लॉज देखेंगे आप, सम ए आर नॉट बी, है ना। एक सम ए आर नॉट बी को हम इस तरह लिखते हैं, और इसमें हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, है ना, कि ए का ये जो हिस्सा है ये बी नहीं है ना। तो ए का जब ये हिस्सा बी नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरा ए बी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए ये जो डेफिनेट कंडीशन है, ये ऑल ए कैन नॉट बी बी, क्योंकि सम ए जो है वो बी नहीं है। और पॉसिबल कंडीशन, लेकिन ऑल बी कैन बी ए, है ना। बी जो है वो पूरा ये अगर मैं यहाँ पे बी बना देता हूँ तो फिर इतना सा पोर्शन तो वैसे भी बाहर है ना। आप समझ रहे हैं। तो ऑल बी कैन बी ए, है ना, ये एक पॉसिबल कंडीशन है, ये हो सकता है। अब इसके बाद देखिए ओनली फ्यू
ए आर बी, है ना, ओनली फ्यू ए आर बी, ये वाला जो है सम ए आर बी से कैसे अलग है ना, मैं ये बताता हूँ। ओनली फ्यू ए आर बी में यहाँ पे आप एरो लगा लीजिएगा, तो उससे आपको ये क्लियर कट आपको दिखेगा यहाँ पे कि थोड़ा सा ही ए बी है ना, पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता है यहाँ पे। जबकि सम ए और बी में पॉसिबल कंडीशन में आ जाता है ऑल ए कैन बी बी, बट ओनली फ्यू ए आर बी में आपका ऑल ए कैन नॉट बी बी। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट केस है ओनली ए आर बी, है ना। ओनली ए आर बी में आपको क्या कुछ नहीं, ये जो ओनली को हटाइए और पुट ऑल एट द एंड, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस ओनली को यहाँ से हटाइए और यहाँ पे ऑल लिख दीजिए, तो क्या होगा, और इसको रिवर्स में जब पढ़ेंगे ऑल बी आर ए, है ना, तो इसका जो डायग्राम बनेगा ऑल बी आर ए, और इसमें एक ये जो बी जो बनेगा उसको मैंने ऐसे से इससे मार्क कर दिया है कि ये बी जो है ये अपना बाउंड्री किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अब सपोज एक सी भी आ जाता है तो वो सी यही रहेगा, सी यहाँ पे कभी भी इसके साथ नहीं शेयर कर सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि ओनली ए आर बी, है ना, बी जो है वो सिर्फ ए के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, बी और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये जो कंडीशंस है ये समझ में आई है। अगर आ गई, इसके अलावा आपको इधर और केस भी देखने को मिलेगा, है ना। इधर और के लिए देखिएगा कंडीशंस होती हैं, है ना, वो कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहा है तभी आपका इधर और केस लगेगा। इधर और के लिए जो दो कंक्लूजन दिए होंगे दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए, है ना। अगर कंक्लूजन जो है कंक्लूजन 1 ऑल्सो रॉन्ग, कंक्लूजन 2 ऑल्सो रॉन्ग, और दोनों में ही सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सेम सेम ए एंड बी के बारे में अगर जिक्र कर रहा है तो वह दोनों ही सेम कंक्लूजन जो है ए एंड बी के बारे में ही होना चाहिए, है ना। और तीसरा चीज वो पेयर में होगा, है ना, जैसे सम सम नॉट, सम नो या ऑल सम नॉट, है ना। अगर आपको अभी इस कंसेप्ट में या अभी तक जितना भी जो भी कुछ बताया हूँ, जो भी कुछ डाउट्स है, तो आने वाले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में मैं आपको बड़े ही विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस जो है काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे आपको, और एग्जाम में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट है पहला क्वेश्चन, ऑल एप्पल आर फ्रूट, है ना, ऑल एप्पल आर फ्रूट, सम फ्रूट आर मैंगो, सम फ्रूट आर मैंगो, नो मैंगो इज बनाना, नो मैंगो इज बनाना, ऑल फ्रूट आर एप्पल, ऑल फ्रूट आर एप्पल, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑल एप्पल आर फ्रूट बोला है, अब बोल रहा है लास्ट में ऑल फ्रूट आर एप्पल, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाएगा इसी के साथ साथ, है ना, ऑल एप्पल आर फ्रूट, ऑल फ्रूट आर एप्पल, तो एफ और ए जो है वो सेम होंगे, ठीक है ना। ये कुछ हटके क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए इसके क्या क्या कंक्लूजन्स है ना। सम बनाना आर नॉट फ्रूट, सम बनाना मतलब सम बनाना जो कि एम में है ना, एम में मतलब मैंगो में है, ये वाले पोर्शन में है, ये फ्रूट नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, सम बनाना और नॉट फ्रूट। फिर सेकंड कह रहा है कंक्लूजन, सम एप्पल आर नॉट बनाना, है ना। अब फ्रूट बोलो या एप्पल बोलो बात तो बराबर ही है ना। तो सम एप्पल जो कि मैंगो है, ये वाला पोर्शन जो कि बनाना नहीं है, तो फिर सेकंड वाला भी आपका कंक्लूजन सही। सम बनाना आर एप्पल, अब देखिए सम बनाना आर एप्पल, ये कहीं डेफिनेट कंडीशन है क्या? पॉसिबल कंडीशन हो सकता है कि थोड़े से बनाना एप्पल में आ जाए, बट ये बोल रहा है आर, आर मतलब डेफिनेटली बोल रहा है, तो इसलिए ये डेफिनेट कंडीशन नहीं है। ऑल फ्रूट बीइंग बनाना इज पॉसिबिलिटी, है ना, ऑल फ्रूट बीइंग बनाना इज पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, बता सकते हैं आप?
ऑल फ्रूट बीइंग बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए फ्रूट का ये वाला हिस्सा है ना, जो कि मैंगो है, ये तो कभी भी बनाना नहीं हो सकता, तो ये फ्रूट कंप्लीटली बनाना के अंदर नहीं जाएगा, तो इसीलिए ऑल फ्रूट बीइंग बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत कंक्लूजन है ना। तो इसका जो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ये जो कंक्लूजन 1 एंड 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लव आर रोज, all love are rose, all rose are new, all rose are new। अब कह रहा है नो लव इज हेक्टिक, है ना, नो लव इज हेक्टिक, नो लव इज हेक्टिक। और कह रहे हैं सम रोज आर नॉट हेक्टिक, है ना, सम रोज आर नॉट हेक्टिक, तो इसमें से ये जो है सम रोज आर नॉट हेक्टिक, है ना, ये इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपका। इसके कंक्लूजन देखते हैं, सम रोज बीइंग हेक्टिक इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट में रोज और हेक्टिक के बारे में सिर्फ इतना दिया है कि सम रोज आर नॉट हेक्टिक, है ना, सम रोज हेक्टिक नहीं है बोला है, लेकिन बाकी के रोज हेक्टिक हो भी तो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 आपका राइट होगा। कंक्लूजन 2 कह रहा है ऑल हेक्टिक बीइंग रोज इज पॉसिबिलिटी, ऑल हेक्टिक इज बीइंग रोज इज पॉसिबिलिटी। अब पूरा का पूरा रोज तो हेक्टिक नहीं बन सकता, लेकिन पूरा का पूरा हेक्टिक रोज जरूर बन सकता है ना। पूरा हेक्टिक अगर इसके अंदर में हम प्लेस कर दें तो फिर ऑब्वियसली ये वाला कंक्लूजन भी आपका पॉसिबल कंडीशन है कि नहीं, तो आपका सेकंड वाला भी कंडीशन कंक्लूजन सही बैठेगा। तीसरा कह रहा है सम हेक्टिक इज डेफिनेटली नॉट न्यू, सम हेक्टिक इज डेफिनेटली नॉट न्यू। अब हेक्टिक को अगर मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ कि नहीं, है ना, सारी कंडीशन बैठती हैं, तो फिर ये तीसरा वाला जो है सम हेक्टिक इज डेफिनेटली नॉट न्यू, ये बोल रहा है नॉट न्यू, ये तो गलत है, क्योंकि मैं हेक्टिक को यहाँ पे बैठा सकता हूँ ना, तब भी हमारी सारी ये जो स्टेटमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 कंक्लूजन 1 फॉलोस सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नो शॉप्स आर बिल्डिंग, है ना, वेन डायग्राम कैसे बना रहा हूं ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे नो शॉप्स आर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट, और ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स आर रूम्स। ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ कि ओनली फ्यू अपार्टमेंट्स ही रूम्स है। अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल रूम्स कैन बी बिल्डिंग्स, ऑल रूम्स कैन बी बिल्डिंग्स, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसके बारे में जब कुछ बताया ही नहीं है बिल्डिंग और रूम्स के बारे में, हाँ, तो रूम जो है बिल्डिंग में जा सकता है। सम अपार्टमेंट्स आर नॉट शॉप्स, सम अपार्टमेंट्स आर नॉट शॉप, सम अपार्टमेंट्स कौन से, जो कि जो कि बिल्डिंग्स है ना, सम अपार्टमेंट्स जो कि बिल्डिंग्स है ये शॉप नहीं हो सकते, है ना, तो ये कंक्लूजन भी सही है, तो आपके दोनों कंक्लूजन सही है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली अ फ्यू ट्यूब्स आर टनल्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू ट्यूब्स आर टनल्स, ओनली अ फ्यू ट्यूब्स, है ना, तो ओनली अ फ्यू के लिए मैं यहाँ पे एरो लगा लेता हूँ। ओनली अ फ्यू टनल आर वाटर,
और फिर ओनली अ फ्यू वाटर आर आइस। अब यहाँ कंक्लूजन दिया है, सम ट्यूब्स आर आइस, सम ट्यूब आर आइस। क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको ट्यूब का और आइस का? डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। और ये डेफिनेट कंडीशन कैसे बोल रहा है? अगर ये कहता है कि सम ट्यूब्स बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी, तब मैं कह सकता था हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में ऐसा नहीं है कुछ। बट ये जहां पे ये डेफिनेट कंडीशन बोल रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये कंक्लूजन गलत है। अब बोल रहा है नेक्स्ट कंक्लूजन, नो ट्यूब्स आर आइस, ये भी एक डेफिनेट कंक्लूजन है। देखिए अब कह रहा है नो ट्यूब इज आइस, ये भी डायरेक्ट, ये तो है नहीं, ट्यूब यहाँ पर है आइस यहाँ पर है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना। तो नो ट्यूब इज आइस जो है वो भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं दोनों ही कंक्लूजन गलत है। और यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूब्स और आइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ट्यूब्स एंड आइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, और दोनों ही कंक्लूजन गलत है। तो ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका इधर और का केस बन रहा है ना, क्योंकि या तो कोई भी ट्यूब आइस नहीं है या थोड़े से हैं, दोनों में से, है ना। तो इधर और का केस यहाँ बन रहा है ना। तो इधर और का केस में आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए जब दोनों कंक्लूजन जो है इंडिविजुअली रॉन्ग है, दूसरा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, और ये जो सेकंड वाला क्लॉज है सम और नो ये आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका इधर और का केस बन रहा है। समझ में आ गया आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओनली अ फ्यू प्राइम आर राइड, ओनली अ फ्यू प्राइम आर राइड, है ना। अब यहाँ पे एरो लगाऊंगा क्योंकि ओनली अ फ्यू वाला है। नो राइड इज उबेर, नो राइड इज उबेर, ओनली अ फ्यू उबेर आर टैक्सी। अब इसमें देखिए सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, सम राइड जो कि सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, ये क्या हो सकता है? ये गलत कंक्लूजन है। क्यों? राइड तो पूरा पूरा यहाँ पे भी मैं बैठा दूं, अगर राइड को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तब भी ये यू से टच नहीं हो रहा है, यू से दूर है उबेर से, है ना। ये वाली कंडीशन देखिएगा, अगर राइड को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, है ना। ये वाला देखिए, मैं राइड को यहाँ पे बैठा सकता हूँ ना, पूरा का पूरा राइड को बैठा सकता हूँ टैक्सी के अंदर में, सही हो जाएगा, हाँ। तब भी ये स्टेटमेंट सारी फुलफिल करेंगे। तो इसका मतलब है सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी जो है ये कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं, सम टैक्सी आर नॉट राइड, सम टैक्सी आर नॉट राइड। हाँ अब यहाँ देखिए सम टैक्सी जो कि यहाँ पर है ना, ये कभी भी राइड नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये उबेर में है ना, ये टैक्सी उबेर में है, और उबेर जो है वो कभी राइड के साथ अपना एरिया शेयर नहीं करेगा। जब पूरा उबेर शेयर नहीं करेगा तो उबेर में थोड़ा सा जो पोर्शन टैक्सी का है वो भी नहीं करेगा। तो वही ये कह रहा है, वो सम टैक्सी आर नॉट राइड। तो ये आपका डेफिनेट कंडीशन, ये आपका सही बात है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, सम एप्पल आर बनाना, नो बनाना इज ऑरेंज, सम एप्पल आर बनाना, नो बनाना इज ऑरेंज,
Only a few oranges are mango. अब क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या दिया है, सब मैंगो आर नॉट बनाना। अब देखिएगा मैंगो यहाँ पर है, सब मैंगो आर नॉट बनाना है। पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे हम, सेम है कि ये वाला पोर्शन ना, सब मैंगो जो कि ऑरेंज के साथ अपना एरिया शेयर कर रहा है, इट कैन नेवर बी बनाना, है ना। तो सब मैंगो आर नॉट बनाना, ये बिल्कुल सही। ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, अरे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना, ये भी गलत है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑल एप्पल जो कि, अब ऑल एप्पल का मतलब ये बी में है ना, बनाना का जो एरिया है इसमें जो शेयर कर रहा है, ये क्या, ये ऑलरेडी बनाना जब ऑरेंज के साथ अपना एरिया शेयर नहीं करेगा, जब ये स्टेटमेंट में गिवन है, तो ये वाला जो एरिया है जो कि एप्पल का, ये भी अपना एरिया ऑरेंज के साथ शेयर नहीं करेगा, है ना। तो ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, ये आपका पॉसिबल कंडीशन भी नहीं, ये आपका गलत है। समझ गए आप? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मैन इज वुमेन, ओनली अ फ्यू वुमेन आर गर्ल। Only a few women are girl, only a few boys are men। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखिए, ऑल बॉयज कैन बी गर्ल। जब बॉय का और गर्ल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऑल बॉयज कैन बी गर्ल हो सकता है। नो वुमेन इज बॉयज, वुमेन यहाँ है, बॉयज यहाँ है। नो वुमेन इज बॉयज, क्यों? नो वुमेन इज मैन, ठीक है, लेकिन नो वुमेन इज बॉयज, ये दोनों का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। पूरा वुमेन भी बॉयज हो सकते हैं, थोड़ा सा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लैपटॉप्स आर बॉटल, ओनली अ फ्यू बॉटल आर बैग। नो बॉटल इज डेस्क, नो बॉटल इज डेस्क। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑल बॉटल्स कैन बी बैग, ऑल बॉटल्स कैन बी बैग। अब देखिए ये एरो लगाने का मतलब है कि वेरी फ्यू बॉटल्स आर बैग, है ना। जब स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, जब कि ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर बैग, तो ऑल बॉटल्स कैन बी बैग, ये क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सीधा सीधा इसीलिए मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। नो बैग आर डेस्क, बैग और डेस्क का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो ये डेफिनेट कंडीशन यहाँ पे ये नहीं है ना। और नो बैग आर डेस्क जो है, बैग जो है, सम बैग कैन बी डेस्क, ठीक है। सिर्फ बॉटल का और डेस्क का आपका डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है, बैग का और डेस्क का नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू केक्स आर चॉकलेट्स। ये क्वेश्चन आप बनाइए, बहुत इजी है। Only a few cakes are chocolates. Only a few candies are chocolates. All chocolates are cookies.
ठीक है, इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। इसमें देखिए कह रहा है एटलीस्ट सम कुकीज आर केक्स, है ना, सम कुकीज आर केक्स। तो केक्स का ये वाला जो पोर्शन है जो कि चॉकलेट के अंदर में है, वो डेफिनेटली वो कुकीज है ना। जो केक्स का ये वाला जो पोर्शन है जो कि चॉकलेट में है, वो तो कुकीज में आएगा ही आएगा। तो ये पहला कंक्लूजन जो कह रहा है एटलीस्ट सम कुकीज आर केक्स, ये बिल्कुल सही बैठेगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स। ये देखिए, ये जो एरो मार्क लगाया है मैंने, ये वही दर्शाता है कि बहुत ही कम कैंडीज जो है वो चॉकलेट्स है ना। यानी ये देखिए सेकंड क्लास, ओनली अ फ्यू कैंडीज आर चॉकलेट्स। तो ऑल कैंडीज कैसे चॉकलेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, कैन नेवर बी चॉकलेट्स, कैन नेवर बी चॉकलेट्स, ये भी वही कह रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, क्योंकि ओनली अ फ्यू कैंडीज है वो चॉकलेट्स है। समझ गए? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना, जो मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, हाँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपसे गलती नहीं होगी। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड रियली अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।